ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 22 फरवरी 2026। आज की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट 5 फरवरी 2009। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है बाप दादा कह रहे हैं, सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हों, सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है, जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी, ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी। कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं, तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं, संदेश देना यह भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की भिन्न भिन्न स्थान के सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज़्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। अच्छा, आज जो पहली बारी आए हैं वह उठो। अच्छा, पौनी सभा तो उठी हुई है। अच्छा, जो भी पहली बारी आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की पहली बारी की जन्म की मुबारक हो। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए टू लेट के समय है, लेकिन नए आए हुए बच्चों प्रति एक विशेष वरदान है कि कभी भी यह संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते। टू लेट आने वालों को अभी तो लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो। और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। कर्म योगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म में योग ऐड करते कर्म और योग का बैलेंस रखना है। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा की दिल की दुआएं, पदम गुणा बधाइयाँ और मुबारक दे रही हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं उन्हों को सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी और बाप दादा की प्यासी आत्माएं बांधेलियाँ जो मार को भी गले का हार बना देती हैं, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं, लेकिन कम स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव सभी को मुबारक हो। अच्छा, वरदान साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख हैं तो जरूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी।
कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। अभी इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्योरिटी और यूनिटी की शक्ति से उन्हों के समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना ही वह स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। अच्छा, ओम